हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ टाइम से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं क्लाइंट की तरफ से। आज लगा कि चलो थोड़ा उनके बारे में कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करते हैं। कुछ अपना जो मेरा खुद का व्यू है उन क्वेश्चन के रिलेटेड वो आज आपके सामने मैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा था। अभी जैसे देख रहे हैं उसमें सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन इस तरह के हैं कि क्या गुड़गांव में अभी प्रॉपर्टी ओवर प्राइस हो चुकी है, नंबर वन। नंबर टू कि इज इट अ राइट टाइम टू एंटर इन गुड़गांव मार्केट वेयर प्राइस इज गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, थोड़ा अपवर्ड है फिलहाल अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो। और अगर हम मार्केट में अभी जाते हैं कुछ परचेज करते हैं तो किस बिल्डर को हम टारगेट कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हमारे लिए अच्छी होंगी, ठीक है। और क्या आज की मार्केट के सिनेरियो में कैन वी मेक सम मनी आउट ऑफ इन दिस प्रॉपर्टी, और या वो पॉसिबल नहीं है, या फिर एक फोमो है कि वी हैव लेफ्ट द बस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की लास्ट के 2 साल 3 साल में जिस तरह का हमने प्रॉपर्टी का ये बाजार देखा है कि थोड़ा सा तब से प्रॉपर्टी काफ़ी अपवर्ड एक ट्रेंड में चलने लग रही है। अभी थोड़ा स्टिल्ट है वो, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी ओवर प्राइस है अभी। फ्रेंड्स, अभी पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि 2019 2020-21 के समय पे आप देख ही रहे थे, कोरोना का टाइम चल रहा था। प्रॉपर्टी का एक खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है किसी भी बायर कंज्यूमर के लिए, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक कॉम्पिटिटिव आप एनालिसिस करते हैं, आप बाजार जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, बिल्डर की स्टडी करते हैं। तो उस समय लोग मिस आउट कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन हो नहीं रही थी। तो उसके बाद जैसे ही ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई तो एक काफ़ी डिमांड बढ़ी तो फिर प्रॉपर्टी थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा ऊपर की तरफ प्राइस गए, जिस तरह का हमने बाजार देखा है। अब ये है कि कुछ गुड़गांव की मार्केट का अगर हम कंपैरेटिव एक एनालिसिस करें तो 2006 का गुड़गांव का बाजार, 2006 के बाद का बाजार, क्योंकि 2031 का जो मास्टर प्लान है आपको पता ही है 2006 के अंदर आया था, और एक नया एरिया जो सरकार ने डेवलप करने के लिए उसका मास्टर प्लान में प्रावधान किया था, तो उसको द्वारका एक्सप्रेसवे 1 से 57 सेक्टर तक और 58 से आपका 115 सेक्टर वो बाद में डेवलप हो रहे थे। ये रोड बनते हुए इसमें काफ़ी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 डिकेड इसमें लग गया है अभी। अब लास्ट ईयर से काफ़ी सरकार की तरफ से भी एक प्रयास था, थोड़ा इंफ्रा को लेके गडकरी जी भी इसमें लगे हुए थे, उनकी भी पर्सनल कैपेसिटी में वो कोशिश कर रहे थे कि प्रोजेक्ट जल्दी से तैयार हो। और हम भी अपने क्लाइंट को, कंज्यूमर को बार बार बता रहे थे कि सर अभी थोड़ा सा अच्छा समय है अगर आप कोई प्रॉपर्टी इस तरह से अभी फिलहाल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये जो ऑब्वियसली 1.5 साल में और अब में फ़र्क ये है कि अब ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो आपका इंफ्रा है, जो चीज़ें हैं वहाँ पर इन प्लेस हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। कुछ सोसाइटी, कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसे भी हैं जो लोग वहाँ पर लास्ट के 10 साल 15 साल से रहने लग रहे हैं, जब से एरिया डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। तो नंबर 1 तो ये है कि अगर ओवर प्राइस की ही मैं बात कर रहा हूँ तो एज सच ओवर प्राइस प्रॉपर्टी अभी नहीं है, कि गुड़गांव में कुछ पर्टिकुलर एरिया हैं, गोल्फ कोर्स रोड हुआ या एम्बियंस मॉल के आसपास के कुछ एरिया हुए, जहाँ पर प्रॉपर्टी ऑलरेडी 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट भी है आपकी। DLF का मैं एग्जांपल आपके साथ आपको दे सकता हूँ। 2006 में अरालियाज DLF का 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ही लॉन्च हुआ था जब वो आया था। तो अभी काफ़ी मार्केट में फिलहाल दम है, हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करने के लिए फिलहाल आप उचित मान रहे हैं, देख रहे हैं। उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा अगर आपका कोई सजेशन होगा आप कमेंट में हमें बताना, फिर हो सकता है हम उसके लिए ट्राई करें आपको उसका जवाब देने के लिए। दूसरा है कि क्या ये मतलब राइट टाइम है। मेरा खुद का ये व्यू है कि मार्केट में एंटर होने के लिए कोई राइट या रॉन्ग टाइम नहीं होता है। अभी का अगर हम देख रहे हैं बाजार थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन अभी ये राइट टाइम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चलते हुए बाजार में आपको मौका नहीं मिलता है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, अपवर्ड ट्रेंड में होते हैं। आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग में समय लगाते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी निकल चुकी होती है आपके हाथ से। अभी आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है, कुछ एरिया आपके पास समय होगा, आप थोड़ा अपनी तरफ से एक
एनालिसिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको किस बिल्डर या किस प्रॉपर्टी का आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प हो रही है वहाँ पे। बाकी है कि किस बिल्डर को हम टारगेट करें, इसमें भी आपके दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। आप एंड यूज़र हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। अभी अगर हम देख रहे हैं, आप DLF देखें, शोभा देखें या गोदरेज देखें, जिस तरह के जो ए लिस्टर हैं, जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके एक तो साइजेस बड़े हैं, थोड़े प्राइसिंग में भी ये अपना ब्रांड वैल्यू हमेशा ऊपर चार्ज करते ही हैं। ये सभी डेवलपर तो 7 से 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप देखें, आजकल रेरा ऑलमोस्ट सभी डेवलपर के लिए एक रिक्वायरमेंट है लेना। तो वहाँ पर अब इतना इजी नहीं रह गया कि उस आपके प्रॉपर्टी वाले या आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लग रहे हैं उस फंड को एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना। तो कम से कम आपका पैसा एक हिसाब से काफ़ी सिक्योर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए कि DLF में हमने साउथ लिया, क्या हम 10% 20% देंगे वहाँ से? जैसे काफ़ी इस तरह के केसेस थे, लोगों ने काफ़ी पैसा वहाँ पे बनाया भी। मनी मेकिंग की अगर हम बात करें तो आज उस तरह का बाजार नहीं है। अगर आप 10% 20% पैसा लगा के आप सोच रहे हैं कि मैं इस बाजार से एग्जिट हो जाऊंगा, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास आप 2 साल 3 साल तक किसी प्रॉपर्टी में बने रह सकते हैं तो आपके पास उतना पैसा जरूर होना चाहिए, उस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये था कि ये साउथ में या फिर पिरवाना वेस्ट में हमें रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको अभी के हिसाब से उन्होंने 2000-3000 रुपये पर स्क्वायर फीट, मुझे प्राइस फिर भी थोड़ा ज़्यादा लगती है अगर हम दूसरे डेवलपर से अगर इसका कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और देखने योग्य ये है कि DLF की प्राइसिंग अपने समकक्ष जो उसके दूसरे डेवलपर होते हैं तो वो ज़्यादा होती ही है इन जनरल। अगर हम एक DLF का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं तो आप शोभा लेने जाएंगे, गोदरेज लेने जाएंगे, DLF लेने जाएंगे तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि प्राइसिंग थोड़ा सा ओवर प्राइस है, लेकिन वो ओवर प्राइस नहीं है। उनका एक ब्रांड वैल्यू है जो उन्होंने ओवर द ईयर्स क्रिएट की है, वो आपके लिए थोड़ा आप उसको आप डिसीजन मेकिंग करते समय ध्यान में रखिएगा। अब यह है कि यहाँ बिल्डर की बात होगी। दूसरा ये था कि क्या इस मार्केट के सिनेरियो में, जिस तरह की आज की मार्केट है, आज का बाजार है, क्या अभी भी पैसा बन सकता है क्या? जी दोस्तों, बिल्कुल आप पैसा बना सकते हैं, एग्जिट भी हो सकते हैं, अच्छा खासा आप रिटर्न भी ले सकते हैं। आपको फिलहाल तो कुछ डेवलपर टारगेट करने होंगे, पर्टिकुलर एरियाज देखने होंगे कहाँ पे आप जो पैसा लगा रहे हैं वहाँ आसपास की डेवलपमेंट क्या हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ, चलो हम DLF जहाँ पर अभी DLF के प्रोजेक्ट पिलवाना साउथ या वेस्ट है, उनसे ही अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसके आसपास कुछ डेवलपर हैं जो 14 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी माल बेचने लग रहे हैं, चाहे वो वाइटलैंड हो या कुछ नए कुछ रेरा भी आए हैं कुछ डेवलपर के। तो वो आप ऑप्शन वहाँ थोड़ा कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको लगे तो। अगर 20,000 रुपये का अगर आपका वो नहीं है तो वहाँ अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्राइस में गुंजाइश है, वो प्राइस अब कुछ ऊपर जा सकता है उनका डेवलपर का। दूसरा ये है कि जैसे M3M है, स्मार्ट वर्ल्ड है या और एक्सप्रेसवे के कुछ डेवलपर हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं 113 की लोकेशन है, 111 की लोकेशन है, मेन दिल्ली आपका गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे बॉर्डर पे ये प्रोजेक्ट है। वहाँ पे अभी 20,000 का भाव है। M3M प्लानिंग कर रहा है वहाँ पर अरमानी रेजिडेंसेस लेके आने के लिए, जो तकरीबन 50,000 रुपये का एक एक्सपेक्टेड प्राइस है जो वहाँ पे लेके आएंगे वो अभी। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि अभी आने वाले समय में हमें अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। बाजार अपने आप को क्रॉस करेक्ट जरूर करता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, गुड़गांव की मार्केट में प्राइस रुकते हैं, प्राइस ड्रॉप नहीं हुए हैं अभी तक। 2 डिकेड की एक पर्टिकुलर एम्पेरिकल एविडेंस हमारे आगे है। 2006 से अगर इस बाजार का ट्रैकर अगर हम देखते हैं तो 2 डिकेड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे मौके आए, कोरोना आया, क्रेडिट क्राइसिस का समय भी आया 2008 का भी, उसके बीच में हम देखते हैं नोटबंदी का भी एक समय था, तब बाजार ने क्रॉस करेक्शन में ऐसा नहीं किया कि उन्होंने डिप मारा, बाजार ने 20% 30% गिर गया या प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। प्रॉपर्टी ठहर जाती है, कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ ठीक है, बट
उसमें उस बैंड वैगन या उस भेड़ चाल का आप हिस्सा मत बनिए जो बोल रहे हैं, जिन बुद्धिजीवियों ने आपको बोला है कि ये गिरेगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अपना खुद का आप विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई किसी तरह की हमारी हेल्प अगर हो सकती है यहाँ पे, तो हम मतलब आपके लिए मे भी सजेशन देने के लिए, या आप अगर कुछ आपके क्वेश्चन हैं तो उसके लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमने दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, और फर्दर फ्यूचर में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि द्वारका एक्सेसरी की कुछ डेवलपमेंट है या ओवरऑल गुड़गांव को लेके आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, या अपकमिंग आप कोई प्रोजेक्ट इस तरह का जानना चाह रहे हैं, कोई आ रहा है डीएलएफ का हो या किसी अदर बिल्डर का हो, या उस तरह के कुछ आपके कुछ आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आप आंसर खोज रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कॉल कीजिए हमें। वी आर वन कॉल अवे। और आई ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। भविष्य में अगर कोई किसी तरह की हो सकता है हम नई वीडियो, आपके क्वेश्चन आने के बाद कुछ नई वीडियो लेके आएँ, तो मेरी शुभकामनाएं आपके बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा रहेगी। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन और आपका भविष्य मंगलमय होगा। धन्यवाद।